तो वो जो नीले रंग का एक्टिवा मिला था वो इन लोग एक जगह से उठाए थे, जामुल थाना क्षेत्र से। उसके बाद उसमें घटना कारित किए घूम के और ले जाके फिर वहीं पर उसको छोड़ दिए। उसमें से 6 आरोपी नाबालिग हैं और जो 3 आरोपी हैं उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सब 18 या 19 साल के हैं। 19 साल से ज़्यादा बड़ा तो कोई आरोपी है ही नहीं। साइकिल से मॉर्निंग वॉक पे निकले थे एसआई थे, उनके साथ चाकूबाजी की गई थी, उसको गंभीर चोटें आई थी। 14 मामले हमारे निकल आए हैं। 14 मामलों पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन दिसंबर तक मात्र 13-14 दिनों के अंदर 14 ऐसे प्रकरण निकलकर सामने आए हैं। एक बटनदार चाकू, एक आरीनुमा चाकू, एक कटर, 4 मोबाइल जो लुटे हुए हैं, इसके अलावा 3 दोपहिया वाहन। मेरा देश बदल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ का युवा, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, वो किसी अलग ही रास्ते में चल पड़ा है। आज जिस घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ, आपको बता दूं कि दुर्ग में लगातार चाकूबाजी, छिनतई, इस प्रकार के मामले लगातार रोज़ाना देखने को मिलते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि 28 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक मात्र 13-14 दिनों के अंदर 14 ऐसे प्रकरण निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 2 दिन के अंदर यानी 10 और 11 सितंबर को तो 6 प्रकरण हैं। और ये सारे प्रकरण करने वाले लोग कोई बड़े गुंडे या बड़े अय्याशखोर लोग नहीं हैं। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं। वो भविष्य गढ़ने में एक अलग ही भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे हैरान करने वाले खुलासे निकलकर सामने आए, जिसमें 14 प्रकरण, छिनतई के जो प्रकरण हैं, जिसमें लोगों को कटर मारकर, चाकू मारकर, पैसे, मोबाइल, तमाम चीज़ें छीनी जाती थी, वो प्रकरण में शामिल जो आरोपी हैं, उसमें से 6 आरोपी नाबालिग हैं और जो 3 आरोपी हैं उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सब 18 या 19 साल के हैं। 19 साल से ज़्यादा बड़ा तो कोई आरोपी है ही नहीं। और ये एक गैंग चला रहे थे। अब सोचिए, जब 16, 17, 18 साल के बच्चे गैंग चलाएंगे तो आगे चल के किस प्रकार का भविष्य होगा, किस प्रकार का समाज होगा, किस प्रकार का देश होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बेरोज़गारी का आलम जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपना रोज़गार खुद ही ढूंढ ले रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो कुछ लोग आराम से पैसा पाने के लिए इस प्रकार के तरीके अपना रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, ये जो गैंग है, ये एक पूरा प्री प्लान गैंग के तरह से काम करता था। जहां भी गाड़ी दिखी उस गाड़ी को चुराना, उस गाड़ी में चोरी को, लूट को अंजाम देना और उसके बाद गाड़ी को वापस लाकर उसी स्थान पर रख देना। मतलब गाड़ी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि गाड़ी ट्रैक होगी, नंबर ट्रैक होगा तो पकड़ा जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग हैं वो लोग सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय चुनते थे। जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो उनसे छिनतई करते थे। इस प्रकार के पूरे मामले जो हैं भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, वैशाली नगर, स्मृति नगर, मोहन नगर, ऐसे तमाम अलग अलग थाना मिला के कुल 14 प्रकरणों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा हुआ, ये आप आगे वीडियो में देखिए। दुर्ग पुलिस द्वारा जो लुटेरा गैंग है, लूटपाट करने वाला गैंग है, छिनतई करने वाला गैंग है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 9 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 बालिग हैं और 6 नाबालिग हैं। ये राहगीरों को निशाना बनाते थे और जो राह चलते रहते थे उनको एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक और किसी दिन शाम को 5 से 7 बजे तक, इस बीच में ये मोटरसाइकिल में निकलते थे। ट्रिपल सवारी या डबल सवारी रहते थे और अपने पास चाकू कटर रखे रहते थे और जो भी रास्ते में मिल जाता था उसको रोकते थे, मोबाइल मांगते थे, पैसा मांगते थे और नहीं देने पर या उसके साथ जिद करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाते थे और कटर चला देते थे, घायल कर देते थे। ऐसे पिछले 3 दिनों में 9 और 10 तारीख को 6 घटनाएं हुई थी लगातार, जो जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। और इसमें जब टेक्निकल एंड जुटाए गए, सीसीटीवी के साक्ष्य मिलाए गए, तो हमारी एसीसीयू की टीम और दुर्ग कोतवाली में उस दिन भिलाई नगर में 3 घटनाएं हुई थी, तो यहाँ की टीम और वैशाली नगर में 2 घटनाएं हुई थी बैक टू बैक 2 दिन, तो उनकी टीम, तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से इसमें काम किया और सीसीटीवी फुटेज पर फोकस किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब उनका पीछा करते करते जब पहुँचे तो एक मोहल्ले में पहुँचे। उस मोहल्ले के जो पुराने जानकार हैं उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, तो उन्होंने एक आशंका व्यक्त की कि ये फला व्यक्ति हो सकता है, नाबालिग एक बच्चे का नाम आया, ये हो सकता है। उसको उठाने के बाद जब सिलसिलेवार पूछताछ की गई तो एक के बाद एक कड़ी खुलते खुलते कुल 14 मामले हमारे निकल आए हैं। 14 मामलों पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे सामान जब्ती किया गया है।
एक बटनदार चाकू, एक आरीनुमा चाकू, एक कटर, 4 मोबाइल जो लूटे हुए हैं। इसके अलावा 3 दोपहिया वाहन, 2 एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जब्ती की कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों में भिलाई नगर में कुल 4 प्रकरण दर्ज हैं और मोहन नगर में 1 प्रकरण, चौकी स्मृति नगर में 1 प्रकरण, वैशाली नगर में 1 प्रकरण, खुर्सीपार में 2 प्रकरण, जामुल में 1 प्रकरण, जेवरा सिरसा में 3 प्रकरण। इस तरह से कुल 14 प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आप लोगों को याद होगा 9 तारीख को और 10 तारीख को भिलाई नगर थाना क्षेत्र में साइकिल से मॉर्निंग वॉक पे निकले थे एएसआई थे, उनके साथ चाकूबाजी की गई थी, उसको गंभीर चोटें आई थी। सेक्टर 9 में ये उन्होंने करना स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज में सारे इनके आए। इसी तरह से मोनूमेंट पार्क के पास इन्होंने मोबाइल छिनतई का काम किया था। और चौकी स्मृति नगर में 11 तारीख को प्रार्थिया अपने साइकिल से जा रही थी तो उसके पर्स को लेकर के छीन के भाग गए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया और सीसीटीवी में इनकी गाड़ी स्पष्ट रूप से उसमें भी आया है। इसी तरह से वैशाली नगर में 10 तारीख और 11 तारीख को सुबह सुबह 2 घटनाएं हुई थी। लोगों से लूटपाट किए थे और उसमें भी चाकू का उपयोग किए थे। खुर्सीपार में भी 2 अपराध घटित हुए थे। एक ये भी मॉर्निंग वॉक थे, टहल रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल से आए और सीधा मारे और आगे निकल गए। जेवरा सिरसा में 3 घटनाएं हुई हैं। जेवरा सिरसा में आप लोगों को ध्यान होगा एक ड्राइवर अपने गांव में निकल रहा था, उसी समय वो ड्यूटी के लिए जा रहा था। खपरी ग्राम पंचायत में 2 स्कूटी में आए और उसको घायल कर दिए थे, तो ये भी उस घटना में शामिल रहे। और इसी तरह से चिखली के पास बेलौदी गांव में कल परसों जो घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल रहे थे। इसके अलावा जो जोमेटो कुरियर बॉय है उसके साथ भी जो घटना हुई थी चिखली में, उसमें भी ये शामिल रहे। इस तरह से 14 मामलों का निकाल हुआ है। 14 मामलों में इन आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसमें सारी घटनाएं 9 से 11 के बीच में हुई, 2-3 नहीं, इसमें कुछ पुरानी घटनाएं भी हैं, जैसे वो जेवरा सिरसा वाला 29-8 की भी है, 29-8 की 2-3 घटनाएं हैं, 28-8 की है, 5-9 की है। पिछले 1 महीने के भीतर की ये घटनाएं हैं। 9 से 11 के बीच तक 6 घटनाएं हुई है ना शायद, उन 3 दिनों में 6 घटनाएं। 10-11 को 6 घटनाएं, उसमें डेट वाइज दिया हुआ है। तो ये लगातार ऐसा था कि गैंग बना के 2 इधर जाओ 2 इधर जाओ, अलग-अलग थाना क्षेत्र। इनसे जब पूछताछ किया गया, इनका एक प्रकार का सब आपस में दोस्ती यारी है, गैंग ही है। हमने इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोलने का काम प्रारंभ किया है। इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है ताकि इन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। पूर्व में भी ये छिनतई के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, ना अपचारी बालक हैं, इसलिए ये छूट करके बाहर आ गए थे। इसमें से एक आरोपी अभी भी जेल में है। सर, इसमें 3 बालिग हैं और 6 नाबालिग हैं। तो नाबालिग के साथ उनको सामने फ्रंट में करके उनके साथ करते थे। नहीं, बालिग भी शामिल रहते थे, दोस्ती आ रही है, मिक्सअप था। इनको ऐसा वो नहीं था, मतलब ये बालिग और नाबालिग एक साथ ही किए भी हैं, साथ में किए हैं। सर कितने साल से कर रहे थे लोग इकट्ठा? ये 1-1.5 साल पहले से इसमें जो बालिग है वो 3-4 बार जा चुका है और ये आपस में सब ये नशाखोरी में लिप्त रहते हैं, नशे में रहते हैं। और जो मोबाइल इनको लेना, फिर मोबाइल को पटक देना, कहीं फेंक देना, इस तरह की भी बातें आई हैं। जैसे पर्स छीने तो पैसा को निकाले, पर्स को नाले में बहा दिए, इस तरह की बातें आई हैं। कई बार इनका मुंह में लगता था कि मोबाइल खुल नहीं रहा है तो पटक के फोड़ दिए, तालाब में फेंक दिए, इस तरह की भी बातें आई हैं। अलग अलग हैं। हमारी टीमें अभी भी इनके पूछताछ कर रही है और इनकी चूंकि अभी पहचान कार्रवाई और किया जाना है। हर प्रकरण में हम प्रार्थियों से पहचान आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, वो कराने जा रहे हैं ताकि जो घटना का प्रार्थी है, जो पीड़ित है, आहत है,
वो देख के पहचान जाए कि हाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष कि इसी व्यक्ति ने उस दिन मेरे साथ ये घटना को कारित किया था। इस कारण से उनको बापर्दा रखा गया है, अर्थात हम आपके सामने उन बालिग जो हैं उसको नहीं ला रहे हैं, नाबालिग को तो ऐसे भी नहीं लाते। सब अलग अलग जगह के थे। ये जहाँ थाना क्षेत्र में आपको जो घटना हुआ है, जैसे जो 10 तारीख की घटना हुई, एक वैशाली नगर में घटना हुई, फिर उसके बाद आगे कोहका रोड में घटना हुई, फिर उसी में आगे जाके जेवरा सिरसा बिलौदी में घटना कर दिए, 3 घटना। उसी तरह से जिस भिलाई नगर में घटना हुई तो सेक्टर 5 में आए, सेक्टर 6 में चर्च के पास आए, सेक्टर 7 में एक हुआ और मोनूमेंट पार्क के पास हुआ। तो रोड में इन लोग चलते जाते थे और इनको कोई वो नहीं रहता। इसमें एक और घटना है जो अभी मचांदुर में घटना हुई है, वो FIR इसमें अभी नहीं लिख पाए हैं। मचांदुर का घटना का चूँकि कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ था, इस कारण आज विवरण में नहीं दिए हैं। ये जा रहे थे सिर्फ, और अचानक से जा रहे थे एक साइकिल में, उस व्यक्ति को इन्होंने पीछे से चाकू मार दिया। उससे कोई लूटपाट कुछ नहीं किया, लेकिन चाकू मारा। वो भी अज्ञात में था, तो इन्होंने कबूल किया है, स्वीकार किया है कि और कहाँ कहाँ पर इन्होंने घटनाएं की है। एक बड़ा गैंग जो इस तरह के कामों में लूटपाट में था और लगातार ये अननोन में, अज्ञात में कार्रवाइयाँ हो रही थी। गाड़ी बदल बदल के कर रहे थे। कुछ गाड़ियाँ, ये अभी और खुलासे होंगे इसमें, कि गाड़ी उठाते थे, चोरी करते थे। जैसे वो नीले रंग की एक्टिवा, आप लोगों को ध्यान होगा, 3 मंदिर मार्ग में 3 दर्शन मंदिर में 18 नंबर रोड बोलते हैं, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ दो बच्चे 2 एक्टिवा में आए और उसके बाद उसको चाकू भी मारे और डराए। ये वही आरोपी हैं। तो वो जो नीले रंग का एक्टिवा मिला था, वो इन लोग एक जगह से उठाए थे, जामुल थाना क्षेत्र से। उसके बाद उसमें घटना कारित किए घूम के, और ले जाके फिर वहीं पर उसको छोड़ दिए। क्योंकि वाहन स्वामी को वो कुछ समय के लिए उसका वाहन वहाँ पर नहीं मिला था, इस कारण उसने रिपोर्ट नहीं लिखाया। थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ पा गया तो उसने किसी को सूचना नहीं दिया। लेकिन जब ये सारे चीज़ ओपन हुए तो हमने वाहन मालिक से भी संपर्क किया, तो उसने बताया कि हाँ मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन फिर लाके किसी ने खड़ा कर दिया था, तो मैंने इस पर रिपोर्ट नहीं लिखाया। सर, चूंकि इस मामले में 6 नाबालिग हैं, तो जो बालिग हैं उनमें से सबसे ज्यादा अधिक आयु क्या है? जो बालिग 19 अभी हाँ। सर ये रहने वाले कहाँ के थे इन लोग? चूँकि नाबालिग बच्चे हैं तो आपको विशेष उनका फोकस या आइडेंटिफिकेशन हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये खुर्सीपार क्षेत्र के, छावनी क्षेत्र के इसी आसपास के रहने वाले हैं। नशा पत्ती के लिए करते थे ये सब काम? नहीं, अपने उधेड़पुर में आके चलो आज निकलना है तो निकल जाते थे और करते थे। पहले भी काम कर चुके हैं।